नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में फॉल आया है, ऑलमोस्ट निफ्टी अगर हम बात करें 2000 पॉइंट करीब करीब लो मारा था इसने, और क्लोजिंग भी अगर देखा जाए तो करीब 1380 पॉइंट की फॉल की क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी में 4000 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस था रिजल्ट पे, वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट को पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सीटें थी वो बीजेपी की कम आई हैं, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हिसाब से नहीं आई। हालांकि उनकी सरकार बन जाएगी, बट फिर भी मार्केट को जो एक क्लियरिटी चाहिए थी आगे आने वाले 5 साल के लिए, वो क्लियरिटी थोड़ी सी अब डाउट में गई है। तो इसीलिए आज एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिली थी। हालांकि ये पैनिक कुछ ज़्यादा नहीं दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि जैसी बट थोड़ा सा जो स्पीड थी मार्केट की वो अब थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी 3-4 महीने बाद यूएस में भी इलेक्शन है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कह सकते हैं ऊपर नीचे की अटकलें बनेंगी, कौन जीते कौन नहीं जीतेगा, बट उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये एक टारगेट था जिसके बाद मैं बहुत दिनों से कर रहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज है ये 21,200 के करीब, इसको मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो आज जब कंटिन्यूस फॉल आना स्टार्ट हुआ तो ये एक लेवल बहुत अच्छी तरीके से इसने हिट किया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, जैसे जैसे ये लेवल ब्रेक करता गया तो फिर सीधा सीधा इसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट यहाँ पे कर दिया है। अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो, अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई एनालिसिस कर नहीं सकता, क्योंकि अभी भी क्या वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मार्केट 1-2 दिन वॉलेटाइल ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। आप एग्जैक्टली लेवल के हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अपने हाथ को रोक के चलिएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। स्टिल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर निफ्टी की बात करते हैं जिसकी परसों एक्सपायरी है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टिल आपको 22,000 की जो पुट है करीब 341 की, और 22,000 की कॉल है करीब 200 रुपये की यहाँ पे चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब हाई विक्स होता है उसमें अगर आप कोई भी शॉर्ट स्ट्रैडल की पोजीशन बनाते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाते हो विद द हैज, या फिर आप दोनों साइड पे पोजीशन रखते हो यानी शॉर्ट स्ट्रैडल टाइप का बनाते हो, तो आपको क्या है, देखो कल जो 22,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल क्लोज हुआ था करीब 910 रुपये पे क्लोज हुआ था। आज इसकी वैल्यू करीब करीब अगर आप देखोगे तो करीब करीब आपकी 810 है। मींस कल पुट गिर गई थी, आज कॉल गिर गई, क्योंकि कल मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, सिर्फ कॉल छोड़ी थी, ठीक है ना। क्योंकि पुट का प्रीमियम मेरे को पूरा मिल चुका था। कॉल मैंने रखी हुई थी कि मैंने कहा अगर ये नीचे की तरफ आ गया 300-400 पॉइंट, तो मेरे को कॉल में जो मेरा लॉस है वो यहाँ पे कवर हो सकता है। बट आज जिस तरीके से इसने फॉल किया तो ऑलमोस्ट मेरे को पुट का भी पैसा मिल गया और कॉल का भी पैसा मिल गया। हालांकि पोजीशन उतनी बड़ी नहीं थी, बट फिर भी मेरे को यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक पॉइंट बताया था कि जो शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू है करीब 900 पॉइंट की है, तो 900 पॉइंट में आपको ट्रेड करना है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेके पुट ले सकते हो, और नीचे की तरफ जाता है अराउंड 21,500-600, वहाँ पे आप कॉल प्लान कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी, जिनको याद होगी उन्होंने यूटिलाइज़ करी होगी, जिनको नहीं होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आज के मार्केट में ज़्यादातर लोगों ने पैसे बना ही लिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा देर मार्केट ने होल्ड नहीं किया। आपको दिखेगा यहाँ पे एक फॉल आया, फिर पुल बैक आया, फिर कंटिन्यू ये गिरता रहा। किसी ने भी कहीं पे भी कोई भी पुट ली होगी और थोड़ी देर भी होल्ड किया होगा 10-15 मिनट, उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट हमेशा खुला रहेगा। ऐसा नहीं है आज ही का दिन था, बट मार्केट हमेशा खुला रहेगा। आप लर्न करोगे अपने आप, आपकी अर्न मार्केट में आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो देखो मार्केट में अभी भी स्टिल विक्स हाई है, तो फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो क्रिएट हुआ है, वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया अगर आप देखोगे। हाँ, इसने गिरावट दिखाई है, बट एज अ सेंटीमेंट, अगर आप सेंटीमेंट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट क्या है आपका, जब मार्केट स्टार्टिंग ऑफ मई में भी अगर आप देखोगे तो 22,000 आया था, तो आज ये 22,000 आ गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो खराब होगा मार्केट का वो जब ही होगा जब हम इस लो के नीचे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। जब तक इस लो के नीचे नहीं ट्रेड करते तब तक ये हो सकता है 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इसी जोन में टाइम पास करके
फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, सरकार किसी की बने, मार्केट अल्टीमेटली आपकी कंपनी के हिसाब से चलता है कि आपकी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं और ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कल के एनालिसिस के लिए फ़िलहाल कुछ है नहीं मेरे पास, सही बताऊं तो, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। अगर मैं इसमें कोई भी लेवल्स देता हूं तो वहाँ पे थोड़े से लेवल क्या है, हाल ईजिली यहाँ पे फेल हो जाएंगे और फिर हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो थोड़ा सा 1-2 दिन आप अपने हिसाब से काम कर लीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूँ 22,300 के ऊपर निकल जाए तो फिर आप थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे अपनी पोजीशन को मत रखिएगा। ठीक है, और नीचे के लेवल पे अगर दोबारा से ये आता है इस लेवल पर तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग लेवल होगा 21,300, क्योंकि ये फिलहाल टूटेगा ऐसे चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ये यहीं कहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से गिरा, ये पुल बैक आया, अब ये धीरे धीरे दोबारा से इस लो को टेस्ट करने ज़रूर आ सकता है। ठीक है, जब तक ये लो टेस्ट नहीं होगा, यानी एक तरीके से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म नहीं होगा, तो ये लो को टेस्ट करने ये ज़रूर आ सकता है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो यही है, आपका आज का लो। अगर आज के लो के नीचे ये स्लिप किया, ठीक है, तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिर इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है, 45,000 तक या फिर 44,500 तक। बट आज के लो के नीचे नहीं आएगा तो फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्या इस तरीके से आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ से ये फॉल आया, ये पुल बैक हुआ है, अब ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे जाए और यहाँ कहीं अगर ये होल्ड करता है तो फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। 49,000 के ऊपर ये प्योरली कह सकते हैं कि अपना पूरा जो फॉल है उसको ये कवर अप कर देगा और जो सेंटीमेंट है वो दोबारा जो पॉजिटिव साइड पे ही चलेगा। ठीक है, बट अभी जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 47,000 के करीब की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि 47 हमने मई के स्टार्टिंग में भी देखा था। तो 48,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर धीरे धीरे रिकवरी एक्सटेंड होगी, और जब तक 48,000 के नीचे है तो ये इसी रेंज के अंदर ये हो सकता है टाइम पास करने की कोशिश करेगा, बट वॉलेटाइल रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसी भी रीज़न से अगर ये साइडवेज जाना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप ऑप्शन बाइंग मत करिएगा, क्योंकि प्रीमियम हाई है, प्रीमियम सारे ड्रॉप हो जाएंगे और आप फंस जाओगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एनालिसिस है जो आपके कल के लिए काम आ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और बाकी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिएगा। जो भी आपको गाइडेंस करता है उसकी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। थोड़ा सा 1-2 दिन मार्केट को संभाल लीजिए, उसके बाद हमारा मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करेगा तो फिर हमारी एनालिसिस भी परफेक्टली काम करेगी। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन आपको थोड़ा सा संभल के कामकाज करना है। कोई अननेसेसरी पोजीशन मत बना लीजिएगा किसी भी होप में जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।